जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के इतिहास में ये एकमात्र ऐसा पहला आंदोलन होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इस आंदोलन से? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ बताएंगे? देखिए, जो समाज सो रहा है उसे जगाने का काम कर रहे हैं, जो अपने घरों और मकानों में पड़े हैं उसको निकालने का काम कर रहे हैं। जब तक अपने मकानों से नहीं निकलेंगे, जब तक अपने समाज को नहीं जगाएंगे तो मरना तो एक दिन तय है। ये थोड़े ना है कि अगर हम समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम 10 साल 20 साल ज़्यादा जी जाएंगे। मरना तो है तो काहे ना हम संघर्ष करके मरें, और इस संघर्ष को इतना बड़ा संघर्ष बनाएंगे कि हर एक प्रदेश में। अच्छा, हिंदू मुस्लिम काहे नहीं करते हैं आप लोग? क्यों संविधान के पीछे लगे हुए हैं? हिंदू मुस्लिम करो जाके। भाई देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, जो समझदार लोग होंगे, जो बाबा साहब के वंशज होंगे, वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे ना। अरे ये तो अधिकारों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? क्या क्यों जमा हो रहे हैं? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमको संविधान में मिला है, और मैं ये सभी से कहता हूँ, SC ST और अल्पसंख्यक, अगर बहुजन एक हो जाएगा ना, अपन जमीन आसमान एक कर देंगे। जय भीम जय भीम जय संविधान। अच्छा, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आंदोलन से प्रभाव ये पड़ने वाला है 6743 जातियों में जो हमारा बहुजन समाज बटा हुआ है, ये टोटल 85% में आएगा, जो कि SC ST OBC माइनॉरिटीज वर्ग में बटा हुआ है। और जब सोचिए, जब लड़ाई 85 बनाम 15 की होगी तो क्या नज़ारे होंगे। अच्छा, धर्म जरूरी है या फिर संविधान जरूरी? संविधान जरूरी है, जरूरी है। संविधान से ही हमको धर्म की आज़ादी मिली। मेरे लिए तो मुझे हमारे समाज को जो हक अधिकार मिले हैं वो संविधान के द्वारा मिले हैं, ना कि किसी धर्म के द्वारा। तो सर्वोपरि हमारे लिए अगर कोई चीज़ है तो आप इन भीम आर्मी वालों के चक्कर में मत पड़ो, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। ये भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भीम आर्मी वाले वो लोग हैं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे। हम बता रहे हैं जी, आप जो कह रहे हो कि भीम आर्मी वाले भड़काने वाले काम कर रहे हैं, तो आज से 15 या 20 साल पहले, ठीक है, जो नौजवान है कभी अपने घरों से मकानों से निकलते नहीं थे, ठीक है। आज ये सर पे जो नीली गमछी देख रहे हो ना आप, ये भीम आर्मी की वजह से। देखिए भाई, गाजियाबाद से यहाँ आए, मध्य भोपाल में आए हम, किसके लिए आए हैं? अपने आरक्षण बचाने के लिए। और जो हमारे अधिकार हैं, जो लोग ये अधिकार हमारे दबा के रखे हुए हैं ना, उन अधिकारों को छीनने के लिए आए हम। आरक्षण खत्म कहाँ हो रहा है? आरक्षण तो खत्म कर देख कब रहे हैं हम लोगों को? ये तो दिखावा में तो जो 10% उनको मिलना चाहिए, वो 10%, ये 90 लोग हैं उनको 10% दे रहे हैं। जो 10% है 90% वो लोग खा रहे हैं। अब बताइए ये चीज़ें। अब ज़्यादा पढ़ के आप सवाल कर रहे हो, इसीलिए तो मोदी जी नहीं पढ़ाते थे आपको। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो दंगा होगा बिल्कुल। चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। क्या होने वाला है इस बार जो चुनाव होगा? और ये जो धरना है 12 तारीख में, जो प्रदर्शन है भीम आर्मी का, उसको किस नजरिए से देखते हैं? ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ढीली हो गई, स्वराज मामा की पतलून ढीली हो गई भाई के आने के चक्कर। जो लोग इकट्ठे होके हमारे हक अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं ना, कल 12 तारीख में हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बात हम बता रहे हैं। आंदोलन होगा कल, बड़े भाई आते ही देखना। ये जो आंदोलन होगा ये बदलाव का आंदोलन होगा, बदलाव होगा। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे किसी बात से। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी को धमकियां देते हैं, बहुत से करनी सेना के देते हैं, RSS वाले देते हैं, बजरंग दल के देते हैं। वो ये ना समझें हम कमज़ोर हैं, ठीक है। हम उनका दिमाग ठीक कर देंगे, ठीक है। हमारे हक अधिकार अगर छीनेंगे ना, तो हम भी उनके हलक में हाथ डाल के हम अपना अधिकार बचा लेंगे। हम उनसे डरते नहीं और न डरते। जब हमारे पूर्वज उनसे नहीं डरे तो हम भी नहीं डरते। हम भी चमार छतरी हैं, मेरी जान, समझे। हम 500 ने 28,000 भीमा कोरेगांव में भगा के मारे थे। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। अगर RSS वालों बजरंग दल करनी सेना में दम है ना, तो किसी दिन टाइम रख लें और कर लें आर पार की लड़ाई। भीम आर्मी को टक्कर देने के लिए करनी सेना है। करनी सेना अभी धरना प्रदर्शन करके गई है। कोई नहीं है भीम आर्मी के टक्कर में, कोई नहीं है। धरना प्रदर्शन कोई नहीं लगता। देखो सुनो, पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई भी नहीं लगता है। और हम गौड़ द्रविड़ दीन दुखी जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक क्षेत्र नहीं, एक प्रदेश नहीं, भारत सारा मांगेंगे। तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और ये सब सोच लें, जो बाहर से आए हैं, दर्रे से जो लोग आए हैं, वो समझ ले कि उनको मैंने आज टारगेट करके बोल दिया कि आप जहाँ से घुस के आए हो ना, तो आप समझ लो, क्योंकि हम पाषाण युग वाले लोग हैं, हम पाषाण से लड़ना जानते हैं। भीम आर्मी वाले हमेशा हिंदुत्व की भावना को आहत करते हैं।
भीम आर्मी वाले हमेशा ही हिंदुत्व की। अरे हिंदू धर्म में है क्या? क्या है हिंदू धर्म में? बताओ, मुझे बताओ। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी ये है। देखिए, हमें वो जो है ना बराबरी का अधिकार नहीं। हमारी लड़ाई केवल विचारधारा की है, केवल विचारधारा की लड़ाई है। वो हम चाहते हैं, हमें समान अधिकार चाहिए। संविधान ने हमें समान अधिकार, हमारे बाबा साहब ने समान अधिकार दिए हैं, हमें सबको दिए हैं, चाहे हमारे मुसलमान भाई साहब हों, चाहे क्रिश्चियन हो। जातिवादी लोग कह रहे हैं तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है पढ़कर। सुनो, बता रहे हैं, पढ़कर दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। बता रहे हैं, अगर हमारा पढ़कर दिमाग खराब होता तो आज 15% के जो लोग हैं यहाँ सही सलामत नहीं रहते। हमें बाबा साहब ने समानता और बंधुत्व और सबको समान रखने का अधिकार दिया। अगर हम अपना पढ़ के दिमाग ख़राब कर लेते तो आज हम आंदोलन इतने शालीनता से और इतने शांत से नहीं करते। हमें नहीं चाकू और भाला और गलू और कांटे बंदूक लेकर रोड पे हम नहीं चल सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने, हमारे बाबा साहब ने हमारे वो हक अधिकार नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने कलम की भाषा सिखाई है हमें। हम संविधान को मानने वाले हैं। अगर हम ही वही काम करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा? ही बाबा साहब के वंशज में क्या फर्क रह जाएगी? अब जो बहुजन समाज है वो सोया हुआ समाज नहीं है। अब जो समाज बहुजन है ये जाग चुका है। ये सोया हुआ शेर था, लेकिन अगर बहुजन समाज जाग गया है तो फिर राजस्थान में दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं दलितों के साथ? जब ये कहीं ना कहीं हमारे ही समाज का ड्रॉबैक है। हमारे समाज के वह लोग जो मजबूत समाज से आते हैं, जो अच्छे खासे उच्च लेवल से आते हैं, वो लोग अपने समाज की मदद करने के लिए नहीं जानते। लेकिन हमें जहाँ तक पता है, कहीं ना कहीं ये विपक्षी सरकार करवाती हैं और किसी की ताकत नहीं है ये घटना करवाने की। केवल जो है विपक्षी सरकार करवाती हैं और उनको जो है इलाज करने का तरीका केवल भीम आर्मी ने सीखा है और उनको जो है अपना काम करेगी। देखिए, जितने भी जो घटना होती हैं वो जो आज की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, स्वराज जो। आप मेरा सवाल सुनिए, भीम आर्मी लगातार कार्यरत है फिर भी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये अपने लोगों की कमी है भाई। क्यों? हमारे लोगों की कुछ कमी है। वो खुद अपने आप में सक्षम रहें। उनसे जो हमारे घटना करते हैं, वो अगर एक थप्पड़ मारेंगे हम 2 उनके मारेंगे, तैयार रहें इस बात के लिए। घटना नहीं होगी। राजस्थान के देखो, रोहित बेमूला हो जाता है, इंदर मेघवाल हो जाता है राजस्थान के अंदर। ये जातिवाद जो भरा हुआ है इसको कैसे खत्म करेगी भीम आर्मी? ये जातिवाद को हम लोग मन से हटाएंगे। पहले हमारे आंदोलन हमें पहले जानने में भी लोग, लेकिन 2019 के बाद में आज 2023 चल रहा है। आप देख लो, भीम आर्मी का नाम पूरे भारत के अंदर है। मतलब हमने मानसिकता को चेंज करने का काम कर दिया है। हम उसे अम्बेडकर राइट करेंगे। अम्बेडकर के संविधान से मैच करेंगे हमारे दिमाग को और दिल को। क्योंकि जिस तरीके से दिल के साथ में खेला जा रहा है ना कि भाई तू हिंदू है, हमारे पास साथ में आगे लड़, तो वो एसटी। अच्छा, क्यों ये बताओ, राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं लड़ता है? क्यों अमित शाह का बेटा आगे क्यों संघ के अंदर नहीं आता? कोई पाठशाला के अंदर क्यों नहीं जाता है? बड़े लोगों के बच्चे क्यों पाठशाला में नहीं जाते? क्यों इन्होंने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दीवार बना रखा है, ढाल बना के तुम उनका चल रहे हो? और ऐसे लोग समझ जाएं कि तुम्हारे समाज का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तुम्हें जो लड़ाया जा रहा है ना, क्योंकि तुम उसके अधिकारी हो। अमित शाह के बेटे बनेंगे बीसीसीआई में सचिव और आप लोग करो जातिवाद। हम लोग जातिवाद नहीं कर रहे। जातिवाद तो वो लोग वहाँ से बैठ के करवा रहे ना। अभी मोहन भागवत जी ने बोला कि एक समय बोला भैया मुस्लिम, मोदी जी ने बोला कि मुस्लिम हमारा भाई है, मत बोलो। लेकिन क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं पे 4 मुस्लिम टोपी वालों को पकड़ के मारा जा रहा है। ये सही है? ये सही है? तो आप मुझे बता दीजिए कि ये सही है। आज अगर आप देख लें कि मोहन भागवत ने ये बोला कि भैया जाति तो जो है पंडितों ने बनाई है, हम तो इस चीज़ का मतलब क्यों अपने आप को संघ को पवित्र बताने की कोशिश कर रहे हो? ये सारी मनुवादिता मन के अंदर धारणा किसने पैदा करी? आज 100 साल होने वाले हैं संघ को। 100 साल का वो रिकॉर्ड बनाएंगे और उसका जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उन्होंने किस मानसिकता को आज बोलने से क्या मतलब है? आज तो आपने जो चेतना जलाई थी वो सारी एक घर के अंदर दिया कि नहीं, वो भपका बन चुका है। वो भपका नहीं, मेरे ख्याल से लोगों के मन में सांप्रदायिकवाद की आग बन चुकी है। तो उस आग को आप शांत इन बातों से करोगे? आपको बड़े बड़े मंचों पे जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। लेकिन आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको हमारे समाज का दुरुपयोग करने के लिए एक अस्त्र दे रखा है। हमारे लोगों ने दे रखा है, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ के आपके साथ बढ़ जाते हैं और वो हमारे साथ से अलग हट जाते हैं और वो भटक जाते हैं। अपने मेन मोटो से, एम से उनको भटकाया जाता है। भोपाल में प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, भोपाल जो है वो हमारा एक केंद्र है ना, मध्य प्रदेश का केंद्र माना जाता है भोपाल।
इसलिए यहाँ से कि पूरे देश को जाना चाहिए खबर। अगर पिछली करनी सेना ने अगर यहाँ पे करा था तो पूरे देश में गई थी ना, वैसे हम हमारे पूरे देश के अंदर चेतना जलाना चाहते हैं। अम्बेडकर राइट मन से अम्बेडकर की बात कहना चाहते हैं। ये भीम आर्मी के सैनिक हैं। पहले करणी सेना यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुकी है, उसके बाद ये लोग भारी संख्या में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इनसे बात की और इनके विचार आपके सामने रखने की कोशिश की और जानने की कोशिश की जो आज के टाइम में इस देश में चल रहा है उसको किस तरीके से जातिवाद को ख़त्म किया जा सकता है। खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म मंजू रेड। मैं हूं आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।